शंकराचार्य जी ने कहा है कि ये शरीर नलिनी दलगत जलमिव तरलम, जैसे किसी कमल के पत्ते पर पानी की बूंद पड़ी हुई हो और उसके गिरने में देर नहीं लगती, इसी प्रकार इस शरीर में से प्राण चाहे जब जा सकते। इतना ये क्षणभंगुर शरीर है, अभी है और अभी नहीं। किसी कच्चे घड़े को फूटने में देर लग सकती है, पर मनुष्य के शरीर का अंत होने में देर नहीं लगती। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य को सदा तैयार रहना चाहिए जाने के लिए। पता नहीं किस क्षण जाना हो जाए, रात को, दिन को, घर को, बाहर में, अच्छी अवस्था में, बुरी अवस्था में। मृत्यु बात नहीं देखती कि इस प्रकार की अवस्था होने पर इसको ले जाया जाए, चाहे जब, चाहे जहां, चाहे जिस परिस्थिति में, चाहे जितना कामकाज बाकी रहते हुए भी जब मृत्यु आती है तो क्षण भर के लिए भी मृत्यु विराम नहीं करती, वो रुकती नहीं। और वो कब आ जाए इसका पता नहीं। इसलिए मरण धर्मा मनुष्य को, पशु में विवेक नहीं जानते, नहीं मनुष्य जानते हैं कि मरना है ही। तो मरण धर्मा मनुष्य को, जिसका मरना निश्चित है और कब मरना हो जाए ये हम जानते नहीं। तो ऐसी अवस्था में मरने के लिए तैयार रहना चाहिए। और दूसरी बात, मरने से पहले पहले जिस असली कार्य के लिए मानव देह मिला है उसमें लग जाना चाहिए। अगर पूरा न भी हो तो लग जाना चाहिए। और ये मरने की तैयारी में ये बात भी आ जाती है। मृत्यु की तैयारी उसकी है जिसका मन यहाँ कहीं पर किसी वस्तु में न अटका रहे। आसक्ति और ममता ये दो जहाँ रहती है वहाँ मृत्यु की तैयारी नहीं होती। मरना पड़ता है, बाध्य होकर मरना पड़ता है, उसका वश नहीं चलता, पर वो मरना चाहता नहीं। वो चाहता है मैं रहूं और मेरी ममता की सब चीजें भी जो की तो रहे, और इनमें जो मेरी प्रीति है ये प्रीति हटे नहीं, घटे नहीं। इस प्रकार ममता और आसक्ति वाला मनुष्य वस्तुओं से, प्राणियों से अपने को जकड़े रखता है। वस्तुएं नहीं बांध रही मनुष्य को, न प्राणी बांधते हैं। अपन को आप नहीं बिसर्यो। सूरदास जी कहते हैं अपन को आप नहीं बिसर्यो। सूरदास नलिनी के सुवटा कह कौने जकड़ो। एक फूस के छप्पर में एक पतला सा बांस था, बहुत पतला, उस पर जाके सुग्गा बैठ गया, निकला हुआ था। वो सुग्गे के बोझ से बांस जो है छोटा सा पतला अंगुली जैसा, वो उलट गया, फिर गया, ऐसे खोसा हुआ था। तो सुग्गे ने अपने पंजों से, उल्टा हो गया ना, तो बांस को पकड़ लिया। उसके मन में आया कि छोड़ दूंगा तो गिर जाऊंगा, उड़ना भूल गया।
और कहने लगा कि बांस ने मुझको पकड़ लिया। तो जैसे बांस ने उसको नहीं पकड़ा, वो खुद पकड़े हुए है, इसी प्रकार संसार ने हमको नहीं पकड़ा है, यहाँ के प्राणी पदार्थों ने हमको नहीं पकड़ा है, हम ही ने उसको पकड़ रखा है। और ये छोड़ना होगा, छोड़ना होगा, पर मन से छूटेगा नहीं। मन में बिना छोड़े हुए ही इनको हम चले जाएंगे, तो इनके संस्कार, इनकी ममता, इनकी आसक्ति हमारे साथ जाएगी, तो मरते समय बड़ा दुख होगा। मरते समय उन लोगों को बड़ा दुख होता है जिनकी प्राणी पदार्थों में ममता और आसक्ति रहती। छोड़ना चाहता नहीं, छूटता है। हमको जबरदस्ती को यहाँ से उठा करके अलग कर दे, कितना दुख होता है। जिस घर में हम बरसों रहे, जिस घर को मेरा मेरा कहते रहे, घर की एक एक चीज को मेरी मानते रहे, मेरी कहते रहे, दूसरे का अधिकार नहीं होने देते रहे किसी प्रकार भी, वो वस्तुएं जब जबरदस्ती छोड़नी पड़ती हैं, जब उस घर से बाहर निकाल दिया जाता है जीव को, ममता है पर ममता का कार्य नहीं हो सकता, तो बड़ा दुख होता है। तो ममता और आसक्ति ये रहने पर भी छोड़ना पड़ता है ममता की वस्तुओं को, लेकिन दुख होता है, तैयारी नहीं, और मानव जीवन की सफलता तो होती नहीं। उन्हीं में मन रहते आदमी मरता है, उन्हीं में कहीं कीड़ा होता है, कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है। वो कहीं पर भी वो उसको शांति नहीं मिलती। मरते समय जहाँ मन रहता है, कपड़े में मन रहा तो कहीं कपड़े में कीड़ा बनेगा आकर। जहाँ मन वहाँ अगला तन, ये निश्चित बात है। अंत समय में तो निरंतर भगवान का स्मरण रहे और भोगों में, प्राणी पदार्थों में ममता आसक्ति रहे नहीं, तब मरने की तैयारी है। चाहे जब मौत आ जाए तो वो मौत से कहेगा कि आ जाओ भाई, मैं तो भगवान में बैठा हूँ। और जो भगवान में बैठा है, जिसके मन में भगवान बैठा है, उसको मौत मार नहीं सकती। मौत उसके पास आके हमेशा के लिए मर जाती। ये भगवान ने कहा, मामुपेत तो कौन्तेय पुनर्जन्म न वेद्यते। जिसने मुझको प्राप्त कर लिया उसका पुनः जन्म नहीं होगा। उसकी मौत मर गई, जन्म हो तो मृत्यु हो। तो भगवान में जिसका मन लगा हुआ, उसको भगवान की प्राप्ति, भगवान मन में बैठे हुए। तो भगवान ने कहा कि ऐसी अवस्था में जो मरता है वो माम एव एष्यसि असंशयम, वो निस्संदेह मुझको ही प्राप्त होता है, कोई संदेह नहीं, मुझको ही प्राप्त होता है। तो ये तैयारी, विषयों का चिंतन छोड़कर भगवान के चिंतन में लगे रहना और संसार के प्राणी पदार्थों में ममता न रखकर, आसक्ति न रखकर, भगवान की आज्ञा अनुसार उनकी सेवा करते रहना।